औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो मैं हूं हकीम शबाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा स्पर्म की कमी, मर्दाना कमज़ोरी, औलाद का ना होना, बे औलादी, जरासीम की कमी या क़ुव्वत बहा की कमी का इलाज। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे जोड़ में दर्द होता है और हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम इतनी नज़दीकी से घेर चुकी हैं, तो हम बीवी के करीब तो जाते हैं, हमें किसी किस्म की कोई होशियारी नहीं आती, ना ही जो है किसी किस्म की कोई बदन के अंदर ताकत नाम की कोई चीज़ है, ना ही क़ुव्वत है। तो आज हम कुरान और अहादीस के अंदर जो अशिया आई हैं जो तिब नबवी कहलाती हैं, तो उन्हीं से आपको देसी हर्बल और बिना ज़रर और बिना किसी नुकसान के जो इलाज है, किसी स्टेरॉइड के अलावा अच्छी नेचुरल ग़िज़ा से इलाज बताएंगे। तो नाज़रीन, ये दो चीज़ें हमने आपकी खिदमत में रखी हुई हैं। एक है जैतून ऑलिव ऑयल, तो दूसरा है शहद। दोनों चीज़ों का जिक्र कुरान में है, तो हम अथेंटिक चीज़ों से इलाज बताते हैं, जो इलाज कामयाब हो। आदमी जो है किसी तबीब या किसी हकीम का नुस्खा कोई खा लेता है, किसी अच्छे सनत याफ्ता क्वालिफाइड और अच्छे हकीम का नुस्खा खा लेता है, तो वो 4 दिन याद रखता है कि मैंने नुस्खा खाया है। नाज़रीन, जो नुस्खा जात कुरान के अंदर दर्ज हैं और जो नुस्खा जात अहादीस तैयबा में दर्ज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से, सादिक़ुल अमीन की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं, तो अगर उनसे इलाज किया जाए तो क्या कहने, उससे बड़ा इलाज कौन सा इलाज हो सकता है। तो नाज़रीन, शहद के नाम पे पूरी सूरत है कुरान के अंदर। तो उसका ख़ुलासा कुछ यूँ है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, शहद को बस हमने जिस्मों के लिए शिफा बना दिया है। ये मर्दाना ताकत हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, खिंचाव हो, तो ये सब जो है जिस्म की ही तो बीमारी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने जिस्म के लिए शिफा बना दिया है शहद को। तो नाज़रीन, दूसरा है जैतून। तो जैतून के बारे तो अल्लाह ने कसम खा दी है, जो है कसम खाई है अल्लाह ताला ने, तो मुझे कसम है जैतून की। तो नाज़रीन कराम, जैतून जो है, जैतून इस तरह आप जैतून को ना समझें। इस पे मैं पहले तफसीली अपनी वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज हमारा मौजू नहीं है, बहरहाल इससे मौजू से हम हट जाएंगे, तो वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे, तो लोग जो है शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, नहीं तो स्किप कर देते हैं, तो इसी वजह से हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह आज। तो थोड़ी सी वीडियो में जो है हम बहुत बड़े मकासद ज़ाहिर करेंगे अपने। नाज़रीन, क़ुव्वत बहा का जो मसला है, स्पर्म की कमी है, जरासीम की कमी है, चिड़चिड़ापन है, तो जिस्म के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो खून की कमी है, तो कमज़ोरी है, कोई काम करने को दिल नहीं करता रोज़मर्रा का, या औलाद नहीं हो रही जरासीम की कमी की वजह से, तो आप लोगों ने करना क्या है, 1 चम्मच लेना है इसबगोल छिलके का, और आधा चम्मच लेना है ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, और 1 चम्मच लेना है इसबगोल छिलका। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसबगोल छिलका भी आ गया, जैतून का ऑयल भी आ गया, और शहद भी आ गई। शहद भी गर्म है, जैतून का तेल भी गर्म है, तो हमने ठंडा डाला है इसके अंदर इसबगोल छिलका अस्पगोल। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लेना है, पैकिंग वाला लेना है, कोशिश करनी है खुला नहीं लेना, खुले से बचना है, क्योंकि खुले अस्पगोल के अंदर किसी का गीला तो नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है गीबत, क्योंकि बहरहाल कोई जिस टाइम मार्केट के अंदर जो है नंबर 2 का चोर बाज़ारी का बाज़ार गर्म हो, तो उस हवाले से अगर सवाब की नीयत से, किसी आदमी को नुकसान से बचाने की नीयत से अगर आपको लोग अच्छा गाइड करते हैं, अच्छा बताते हैं, रास्ता सही बताते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको गुनाह ना हो। तो हम भी इसी उम्मीद और सवाब की नीयत से आपको बता रहे हैं। अच्छी कंपनी का लेना है, अथेंटिक फार्मा का लेना है, मुश्ताक हो गई, करशी हो गई, अजमल हो गई, हमदर्द हो गई, मरहबा हो गई, 4-5 कंपनियां हैं। पैकिंग वाला इसबगोल छिलका लेना है, 1 डब्बी ले लेनी है, 200-250 रुपये की आएगी। तो उसमें से 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं दूध के अंदर, और आधा चम्मच जैतून का तेल हाथ से तजावुज़ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और
तरियाक का असर रखता है अपनी ताकत, तंदी और तेज़ी के हवाले से। इससे ज़्यादा नहीं लेना, आधा चम्मच से। 1 चम्मच शहद लेना है। शहद मैंने ये बेरी वाला भी रखा हुआ है, बड़ा भी रखा हुआ है। छोटे बड़े के चक्कर में ना पड़ना, लोग पैसे बटोर रहे हैं आजकल के दौर में। देसी शहद है जी, पहाड़ी शहद है, बड़ा शहद है, छोटा शहद है। भाई कुरान में शहद का जिक्र है, बड़े छोटे का जिक्र थोड़ा है। कुरान करीम के अंदर शहद का जिक्र है, शहद के नाम से पूरी सूरत है। देसी और पहाड़ी का जिक्र ही नहीं है। हाँ, बेरी का शहद हजूर पसंद फरमाया करते थे। वो जिस जगह बेर हूँ तो अब बेर का नाम मिले बंदा माथा पकड़ के तो ना बैठ जाए ना, तो आप शहद ले लें बस। शहद का खालिस और असल होना शर्त अवलीन है, देसी हो चाहे पहाड़ी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मुख्तलिफ़ लैंग्वेज हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, तो बहरहाल शहद लेना है आपने। तो मिक़दार खुराक दोबारा सुन लें ज़रा। मिक़दार खुराक पे इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि जैतून का ऑयल जो है ये बहुत गर्म होता है, तो ये ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा लोगे तो आपका ब्लड हाई हो सकता है। तो आदमी इसीलिए अपना सौदे और अपने सामान की जो है बेजा तारीफ़ करे, सिर्फ फ़ायदा बताए, नुकसान भी बताते हैं हम लोग। तो गर्म होता है, गर्म इसलिए होता है ताकत ज़्यादा है इसके अंदर, पावर है। तो ज़्यादा नहीं लेना, तो कोशिश करनी है आधा चम्मच लेना है, 2 ग्राम बस, 2-2.5 ग्राम। 5 ग्राम का चम्मच होता है, 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून लेना है जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। तो 1 चम्मच लेना है हनी, प्योर हनी, शहद। तो 2 चम्मच डाल दें इसबगोल छिलका। 1 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएंगे, जिस तरह तबीयत निकाले आपकी। ये डाल के दूध के अंदर मिक्स करके शक्कर या शहद तो वैसे इसके अंदर डाला हुआ है, तो मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग मीठा पसंद करते हैं तो डाल दें, नहीं करते तो ना डालें। तो ये डाल के आपने घोल के पीना है। तो इंशाअल्लाह आपके स्पर्म जो है, जो कम है, स्पर्म का ये जो सिस्टम होता है, स्पर्म के अंदर कीड़े होते हैं, तो मादा मनविया के अंदर ये अगर कम हो तो बच्चे की पैदाइश नहीं होती। अगर स्पर्म पूरे हैं तो उससे जो है बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो ये मिक्स करके तीनों मुरक्कब, आज का नुस्खा 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। वो इसबगोल छिलका मैंने रखा हुआ नहीं है इधर, वो आप बाज़ार से ले सकते हैं। इसबगोल छिलका तो बच्चे जानते हैं नाज़रीन। तो वो डाल के आप लोग पी लें इंशाअल्लाह। 15 दिन, 20 दिन, 1 माह 10 दिन तक ज़रूर आप लोगों ने जो है इस्तेमाल करना है। अगर अम्र रब्बी हुआ, अल्लाह ताला को हुक्म हुआ, तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको जो है औलाद नरीना सालेह नसीब होगी। तो दुआ है जिन हमारी बहनों या भाइयों की औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनको औलाद सालेह अता फ़रमाए, क्योंकि औलाद फल की मानद होती है। दरख्त जो होता है ये फल के बगैर अधूरा है, फल के बगैर दरख्त अच्छा नहीं लगता। और एक दरख्त फलदार हो, दूसरा बगैर फल वाला हो। फलदार दरख्त से खुशबू भी आती है, उससे फ़ायदा भी होता है, वो खूबसूरत भी लगता है। तो औलाद नरीना जो होती है, घर के अंदर चूँ चूँ हो, तो शोर हो, ये अच्छा होता है। बच्चे होने चाहिए घर के अंदर। तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे, और औलाद नरीना दे, औलाद सालेहा दे। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर इंशाअल्लाह औलाद की नेमत से नवाजेगा। तो आप लोग ये इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर दे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें।